जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल वर्दी प्रेम में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने बोला था कि हम यूपी ट्रिपल एससी पैट की जो है टारगेट सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो हमारी कल से टारगेट सीरीज स्टार्ट हो रही है। कल एक वीडियो बनाया था तो बहुत सारे मित्रों ने ये बोला था पहले सिलेबस डिस्कस कर लो, और बिल्कुल सही बात है, सिलेबस डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तैयारी के लिए हमें सबसे पहले सिलेबस देखना चाहिए, सिलेबस बना के अपना प्लान बनाना चाहिए, कहाँ पर हम स्कोर कर सकते हैं और कहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। और ये जो सीरीज़ है ना, जो भाई हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं हुआ है ना, यूपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं हुआ भाई, आपके पास अभी भी मौका है अपने आप को। मैं समझता हूँ, मैं भी फाइनल शॉट हुआ हूँ ऐसा ही मैं समझता हूँ दोस्त, आपका दर्द कितना दर्द है आपको। अगर इस दर्द को निकालना है ना दोस्त, तो चुपचाप एक काम करो। सबसे पहले तो जिसने भी अगर ट्रिपल सी नहीं किया है तो वो ट्रिपल सी कर लो, और बाकी की सबसे बड़ी जो वैकेंसी मिलेगी वो वीडियो की वैकेंसी मिलेगी 4500 के आसपास। और हो सकता है कि अगर ये 2 बार हम कराएं तो ये 6000 भी हो सकती है। चकबंदी लेखपाल की भी वैकेंसी अच्छी खासी आएगी, जूनियर असिस्टेंट की भी आएगी, और भी वैकेंसी आएंगी, बाकी अपनी अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तो आप लोग, मैं तो यही कह रहा हूँ ना, जिसका ट्रिपल सी नहीं, सबसे पहले तो वो ट्रिपल सी कर लो। और जो है ट्रिपल सी करने के बाद में जब तक वैकेंसी आएगी, अभी इसका एग्ज़ाम होगा अक्टूबर में, जनवरी तक इसका रिजल्ट आएगा, तब तक आपका ट्रिपल सी हो जाएगा आराम से, और आपको जो है हर वैकेंसी में एलिजिबल हो जाओगे। बाकी की इसमें जो है कुछ वैकेंसी ऐसी आती है, स्पेशल होता है। अगर एक बार अगर आपने, हम लोग 85 का टारगेट कर रहे हैं, अगर हम लोग 85 का जो टारगेट लेके चल रहे हैं, अगर आपने 80 नंबर मार दिए तो 3 साल का आपका यहाँ पे सूखा ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास प्लस पॉइंट के आपको मौके बहुत ज़्यादा मिलते हैं। कभी फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आ रही है, कभी जूनियर असिस्टेंट की आ रही है, कभी किसी की आ रही। अब यूपी पुलिस में क्या है, आपको मिला केवल एक मौका। यूपी पुलिस में मिला था आपको एक मौका मिला, बस एक मौके में नॉर्मलाइजेशन जिसको मिल गया उसका हो गया बाव बाव, और जिसको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला वो बेचारा डूब गया। हम भी उसका शिकार हैं, पर कोई बात नहीं। यूपी ट्रिपल एससी पैट के थ्रू मतलब कितने बंदों ने ऐसे थे जो लेखपाल पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अगर लेखपाल पे ध्यान देते तो वहाँ पे बेहतर हो सकता था। इसलिए मैं जो हमारी सीरीज़ चल रही अभी, अगर मैं इस सीरीज़ की जगह अगर एसआई की सीरीज़ चलाऊँ ना, अगर मैं इसकी जगह अगर एसआई की सीरीज़ चलाऊँ ना, तो मेरे को व्यूज़ भी बहुत मिलेंगे, लोग जुड़ेंगे भी बहुत, पर उसका नोटिफिकेशन जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं चलाएंगे। ऐसी कोई ठोस जानकारी नहीं होगी। अगर एक बात बताओ, इसमें ऐसा कौन सा सिलेबस है, इसके अंदर ऐसा कौन सा सिलेबस है जो यूपी एसआई में नहीं है। लोगे वो एसआई में आपको फ़ायदा करेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिल्कुल आपको फ़ायदा करेगा। वो टेंशन की बात आपको नहीं। हम लोग सिलेबस डिस्कस करते हैं, और हमारा जो टारगेट मिला करेगा सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे वीडियो आ जाया करेगी, करेक्ट शाम को बन जाएगी 7 बजे वीडियो। आप जैसे ही उठोगे तुरंत वीडियो देखो, और वीडियो टारगेट वाली ज़्यादा नहीं रहेगी, 4 मिनट की। ज़्यादा समय बर्बाद अपना भी नहीं करना है, आपका भी नहीं करना है। उसमें आपको क्या क्या बताऊँगा मैं उसमें बताऊँगा आपको टॉपिक कहाँ से करने हैं, और कुछ की मैं PDF भी दूँगा, और नहीं PDF दूँगा तो मैं बताऊँगा कहाँ से करना है, कहाँ से जल्दी हो सकती है, और कहाँ का कंटेंट बढ़िया है, और हम लोग बिल्कुल क्लियर करेंगे एकदम। तो हम लोग फटाफट अब सिलेबस करते हैं। देखो 5 नंबर का है इतिहास, ये पुरानी हिस्ट्री है, जो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, और मौर्य काल में क्या है, अशोक है। जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, मौर्य काल में अशोक है। बाकी गुप्त वंश में भी ये है, सम्राट चंद्रगुप्त है, और चंद्रगुप्त द्वितीय है, हर्षवर्धन है, राजपूत काल है, ठीक है, सल्तनत काल है, मुगल साम्राज्य है, मराठा है। एक आध क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिल जाता है। अब इसमें बड़ी बात पता क्या, किस तरह से सवाल पता किस तरह से आते हैं, ये जो है ये यहाँ से आएगा आपका लगभग 1 या 2 क्वेश्चन, पक्का 2 क्वेश्चन तक यहाँ से आएगा। बाकी की यहाँ से, बाकी के जो बीच के टॉपिक हैं ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आ जाओ, यहाँ से आएगा इतने से 1 या 2 क्वेश्चन, ज़्यादातर 1 क्वेश्चन का ही चांस है, ठीक है। कितने, 3 क्वेश्चन हो गए, और बाकी 1 क्वेश्चन यहाँ से पक्का है। इस तरह से हो गए 5 क्वेश्चन। पूरे के पूरे मैंने पेपर उठा के देखे, तब वीडियो बना रहा हूँ भाई, टारगेट सीरीज चला रहा हूँ, तो भरोसा रखना दोस्त, ऐसे नहीं। मुझे पता है, दर्द समझ रहा हूँ आपका, यूपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं हुआ, समझ सकता हूँ, बेहतर करेंगे हम लोग। बाकी यहाँ से आएगा 5 नंबर का, गांधी जी से एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, चाहे भले ही लंगोटी का पहनी पूछे, एक क्वेश्चन गांधी जी से पक्का आ जाएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा, ठीक है। बाकी की एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाएगा, बाकी यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाएगा, इनमें से लगभग एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका। फिर हम लोग ज्योग्राफी की बात करें, 5 नंबर की ज्योग्राफी है, यहाँ से नदियों से एक क्वेश्चन आता ही आता है। भारत एवं विश्व का भूगोल एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। बाकी की जो है ये बाकी के हो गए, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, और टाइम जोन हो गए, बाकी का राजनीतिक भूगोल हो गया, ये सब हो गए, 1-2 क्वेश्चन जो है यहाँ से बनेंगे। इस तरह से सिलेबस इसका है। ब्राइटनेस कम क्यों हो रही है यार, अपने आप कम बढ़ हो रहा है। यहाँ तक ज्योग्राफी हो गई। अगला बात करते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में ये है 1947 से 91 तक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, और इनसे कृषि उर्षि से एक क्वेश्चन यहाँ से भी पक्का है,
मतलब सारे के सारे पेपर उठा के देख चुका हूँ, तब बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि हवा में बातें कर रहा हूँ बिल्कुल। फिर बाकी का बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, ये सब है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपका बन जाता है। फिर हम लोग बात करें कि भारत का संविधान 5 नंबर का यहाँ से आएगा और 2-3 नंबर का आएगा। स्टैटिक जीके में जो टॉपिक दे रखे हैं उसको हम लोग आगे बात करेंगे। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, देखो एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, 1-2 क्वेश्चन भी यहाँ से आ जाते हैं, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी, बाकी एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, और बाकी की जो पंचायती राज है एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है। 5 क्वेश्चन ये हो गए। बाकी साइंस की बात करें तो यहाँ पर जो जीव विज्ञान होता है इसके 2 क्वेश्चन मानो, 2-3 क्वेश्चन, बाकी इनका 1-1, 2-2 क्वेश्चन इस टाइप से आता है। साइंस में मैथ में बात करें, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पक्का है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पक्का। और जो नंबर वाले होते हैं ना, जो दशमलव भिन्न वाले, यहाँ से 2 क्वेश्चन आ रखे हैं पहले। 2 क्वेश्चन यहाँ से, 1% का पक्का और एक यहाँ पे क्या बोलते हैं उसका पक्का है, एवरेज का। बाकी 5 नंबर की ये है, संधि का एक क्वेश्चन आ जाता है, एक ये आ जाता है, एक ये आ जाता है। अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द आ जाता है, मतलब इनमें से, और रचना वाली एक रचना आती है, बाकी 4 यहाँ से आते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, एक रचना पक्की आती है। बाकी अंग्रेजी की बात करते तो अंग्रेजी में भी 5 नंबर का 2-3 नंबर का पहरा आ जाता है। बाकी रीजनिंग में भी ये 4-5 टॉपिक दे रखे हैं, इनको भी हम लोग करेंगे। कैलेंडर घड़ी है, कैलेंडर घड़ी यहाँ पर करने वाली है। बाकी की क्रम रैंकिंग करेंगे, बाकी की, और ये तर्क शक्ति वाले क्वेश्चन है ये करेंगे। बाकी की आगे स्टैटिक जीके और करंट हम लोग इसको करेंगे टारगेट, जहाँ पे लोग करते नहीं वहाँ हम करेंगे। भारत के पड़ोसी देश एक क्वेश्चन आता ही आता है, देश की राजधानी मुद्रा एक क्वेश्चन आता ही आता है, भारत के केंद्र राज्य प्रदेश, और ये दोनों मिला के 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जो पॉलिटी के हैं। पॉलिटी हमारी 8 नंबर की मान के चलो, पहली साल एग्जाम हुआ था तो 10 क्वेश्चन तक आया था। दिवस वाला भी एक क्वेश्चन आता ही आता है, मुख्यालय वाला भी एक क्वेश्चन आता ही आता है, पर्यटन स्थल कला संस्कृति यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, भारत एवं विश्व के खेल एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, अनुसंधान वाला भी एक क्वेश्चन बनेगा, प्रसिद्ध पुस्तक लेख के एक क्वेश्चन बनेगा, पुरस्कार विजेता वाला यहाँ से भी बनेगा, और पर्यावरण से भी 1 या 2 क्वेश्चन बनेगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 2 9 और 1 10 11 क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। अगली हम बात करते हैं, हमारा जो 10 नंबर का ग्राफ है वो है, और बाकी की 2 जो 5-5 नंबर के 4 ग्राफ आते हैं ये मैथ के हो गए, ये पूरा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में हम आ जाओ, हमारा टारगेट क्या रहेगा। एग्जाम पैटर्न हो गया, अब ये हो गया, इसमें 10 नंबर का इतिहास है, यहाँ पर 10 नंबर का इतिहास है, इसको पहले हम टारगेट करेंगे। स्टैटिक जी की 10 नंबर की, करंट अफेयर 10 नंबर की, और ये 25 नंबर का मैथ है टोटल मिला के, और ये 15 नंबर की कुल मिला के हिंदी है, और ये होता है टोटल 70 नंबर का। हम लोगों का टारगेट क्या चलेगा, ये हो गया टोटल 70 नंबर का। हम लोग 70 नंबर का पहले टारगेट चलाएंगे, बाकी 30 नंबर का जो बचेगा वो हमारा दूसरी स्टेप में चलेगा। ये हमारा टारगेट लगभग 25 दिन के आसपास, 20 या 25 दिन के आसपास। इसमें से कुछ तो ऐसा होगा कि 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा, कुछ 17 दिन में ख़त्म हो जाएगा, कुछ 19 दिन में ख़त्म हो जाएगा। लास्ट हमारा है 25 दिन, 25 दिन में हमारा ये पूरा हो जाएगा, और बाकी की 15 दिन में आगे भी पूरा हो जाएगा। इससे पहले कवर करने की कोशिश करेंगे 20 दिन में, 20 दिन में ये हो जाए, 15 दिन में ये हो जाए, 35 दिन में हमारा एक बार पूरा सिलेबस हो जाएगा और बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्यों टारगेट मैंने किया, देखो इतिहास का यहाँ पर 10 नंबर है, टॉपिक इतने ज़्यादा नहीं है। अगर हम ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं वहाँ पर टॉपिक बहुत ज़्यादा है, 5 नंबर ही है, हमें बेहतर स्कोर करना। स्टैटिक जीके में भी 12-13 टॉपिक हैं, हर टॉपिक से 1-1 क्वेश्चन आता है, यहाँ पर भी बहुत अच्छा रहेगा। करंट अफेयर्स की बात करें, हमें 12 महीने की करंट करनी, हमारा अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा तो हम अक्टूबर से करंट करेंगे, और बाकी की मोटा करेंगे। और 8 क्वेश्चन ऐसा होता है, 8 क्वेश्चन आते हैं इसी साल के, अक्टूबर में एग्जाम होता है, मैंने पेपर उठा के देख लिए, इसी साल के जो है 8 क्वेश्चन तक वहाँ से आते हैं। तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे, जनवरी से करंट अफेयर्स, जनवरी से लेकर इधर, फिर बाद में कर लेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने की, पिछले साल की भी कर लेंगे, तब तक आगे डेट का भी क्लियर हो जाएगा। बाकी हम लोग टारगेट करेंगे 25 नंबर का, ये मैथ है और ये हिंदी है, तो इस हिसाब से हमारा टारगेट चलेगा। ये टारगेट ऐसा है, इसमें 70 का है ना, 70 में से यहाँ पर आप 60 कर सकते हो, 60 आपको यहाँ करना है, बाकी वहाँ 30 बचा है, वहाँ पे 20 प्लस अगर कट पिट के हो जाएगा तो 80 क्वेश्चन हमारा आराम से हो जाएगा, 80-85। आपको बोलोगे कैसे हो सकता है, देखो यहाँ इसलिए हो सकता है, 1 या 2 क्वेश्चन हिस्ट्री में कम रह सकता है आपका, 2-3 क्वेश्चन आपका जो है, 2 क्वेश्चन तक आपका जो है स्टैटिक जीके में फंस सकता है, और करंट इतनी बढ़िया करेंगे 3 क्वेश्चन आपका करंट में फंस सकता है। और बाकी एक बात बताओ, क्या आपका यहाँ कोई सवाल है फंसने वाला, यहाँ पर कोई आपका सवाल फंसने वाला नहीं है। ये जो है 40 नंबर का है ना, जो ये 40 में से 40 पूरा होगा अगर टारगेट पूरा कर लिया तो, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलते कि 6-7 नंबर कम हुआ, तो इसमें 70 में से 60 से 62 स्कोर यहाँ पे आराम से कर जाएंगे। हम लोग सिलेबस कवर कर चुके होंगे यहाँ पे आराम से,
20 दिन में 60-62 नंबर का, और बहुत बड़ी बेहतरीन तरीके से करेंगे। ऐसे नहीं कि हवा हवाई में कर देंगे। बाकी का जो है 30 नंबर का जो हमारा बचता है नीचे, 30 नंबर का ये नीचे है 5-5 नंबर का, तो हमारी ये ऐसे चल के सीरीज़ चल जाएगी। यहाँ पे इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी एक साथ चल जाएगी, पॉलिटी साइंस एक साथ चल जाएगी, और बाकी रीजनिंग हम मैथ वाले पोर्शन में कवर कर लेंगे। इन चारों को हम बाद में चला देंगे एक साथ चारों को चला देंगे। 10-15 दिन में इनको निपटा देंगे, चारों को चला देंगे। उधर हमारा मैथ, ये हमारा था प्लान। बाकी की टारगेट जो है, टारगेट मिलेगा सुबह। और पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल वर्दीविद प्रेम पे मिलेगी पीडीएफ। बाकी की इस वीडियो को ना, जो भाई हमारे यूपीपी कांस्टेबल में नहीं हो पाया ना, उन तक पहुंचाओ, क्योंकि उनका दर्द समझ सकता हूं मैं। और बाकी की आप लोग बने रहो। बाकी एसआई कांस्टेबल जिधर भीड़ जा रही है, हम लोग भीड़ से साइड में चलेंगे। बाकी हमारी तैयारी उसकी भी चल रही है। ऐसी बात नहीं कि जो एसआई में है वो इसमें। ये पता कैसा सिलेबस है? अगर एसआई ये है तो यूपी SSC पैट ये है, समझ रहे हो? तो हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो एसआई तो हमारा हो ही रहा है, ठीक है। बाकी की हम वीडियो सुबह 7 बजे आ जाएगा। टारगेट आप सब लोग बेहतरीन तरीके से फॉलो करें, और इसमें और अच्छी चीज़ बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ। आप लोग कमेंट करके बता रहे हैं कि हम लोग सही जा रहे हैं। बाकी की मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।